हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स का चैप्टर 3 जो कि है फोर्स एंड फ्रिक्शन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फॉर स्नेहा सिंह। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम नज़र डालते हैं इसकी लेसन स्पॉट लाइन पे कि इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू फोर्स, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, contact and non-contact forces, weight and its measurement, resultant force, friction and features, advantage and limitation of friction, method increasing decreasing friction। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर्स की। तो देखिए, हमने चारों ओर जितनी भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, या तो वो रेस्ट में होते हैं या फिर वो मोशन में होते हैं। रेस्ट मतलब या तो वो स्थिर होते हैं, एक जगह पर होते हैं, या तो वो मोशन में होते हैं यानी गति में होते हैं, है ना। तो मैनी ऑफ दीज एनिमेट ऑब्जेक्ट डू नॉट और कैन नॉट चेंज इन देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट। सो टेबल रिमेन वेयर इट हैज़ बीन प्लेस, चेयर रिमेन इज प्लेस सो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें हम कुछ भी कर लें, उनके जो पोजीशन है उसमें चेंज बदलाव नहीं आता है। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर। एग्जांपल की जैसे रोलिंग बॉल मूव अक्रॉस द फ्लोर। जैसे कि कोई रोलिंग बॉल है, वो फ्लोर पे क्या अपने आप ही मूव करता है। ठीक है, एक कार मूव अलोंग द रोड, जैसे कार जो है वो रोड पर क्या करती है, मूव कर रही है, एक्सेट्रा। एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सच मूविंग ऑब्जेक्ट आर सेड टू स्टेट ऑफ मोशन। तो ये सारे जो एग्जांपल दिए गए हैं वो स्टेट ऑफ मोशन के दिए गए हैं। जितने भी यहाँ पर एनिमल्स के नेम हैं या किसी ऑब्जेक्ट के नेम है, वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ मोशन हो रहा है एनिमल्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, एक रोलिंग बॉल है, अगर हम उसे सीढ़ियों पर रख देंगे तो वो सीढ़ियों पे क्या होता है, थोड़ा फिसलन वगैरह होता है, तो वो क्या होती है, स्लिप करते 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 नीचे जाती है। जैसे कि रोड पे क्या होती है, कार का मूव होना, ये भी क्या है, मोशन है। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि रेस्ट और मोशन से रिलेटिव टर्म क्या है। रेस्ट और मोशन से कौन कौन से टर्म रिलेटिव हैं। तो ए बॉडी इज़ एट रेस्ट इफ़ पोजिशन डज नॉट चेंज। अगर कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सिमिलरली इफ़ बॉडी मूव्स और चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग सेड टू बी मोशन। और अगर कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो मोशन में है। यानी अगर कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट है, तो वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। और मोशन में वो होंगे जो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के दौरान ए ट्री इज़ एट रेस्ट। ट्री जो होता है वो रेस्ट है। ठीक है, एट रेस्ट में होता है, क्यों, क्योंकि वो एक जगह पर ही रहता है, इधर से उधर चल के तो नहीं जाता, मूवमेंट तो नहीं होता उसमें। जैसे एक बुक है ऑन ए टेबल इज़ रेस्ट, और एक बुक रखी है टेबल के ऊपर, तो वो भी रेस्ट में है, और वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसे हटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, मतलब उसको हम टच करके मतलब इधर से उधर उधर से इधर नहीं करेंगे, यानी खुद हम उसका इधर से उधर मूवमेंट नहीं करवाएंगे, वो अपने आप ही नहीं चल कर जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो रेस्ट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला, ट्रैवलिंग कार एंड इट्स पैसेंजर आर इन मोशन। जो ट्रैवलिंग कार होती है और उसके पैसेंजर जो होते हैं वो मोशन में होते हैं। ठीक है, और एक पर्सन इन ट्रैवलिंग कार विद रिस्पेक्ट टू हिज को पैसेंजर इज़ एट रेस्ट। जबकि एक ऐसा पर्सन जो ट्रैवलिंग कार में होता है विद रिस्पेक्ट टू हिज को पैसेंजर एट रेस्ट, वो कहाँ होता है, रेस्ट में होता है। तो हाउ डज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। तो किस तरीके से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मूविंग स्टार्ट करते हैं एंड चेंज करते हैं अपने डायरेक्शन को और मोशन में आ जाते हैं। कम टू रेस्ट, रेस्ट से कैसे मोशन में आ जाते हैं। तो आपने ये भी सोचा होगा कभी ना कभी, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इज़ अकम्प्लाइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ये खुद से तो नहीं हो सकता। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स हैज़ बी अंडरस्टैंड टू एक्सप्लेन द चेंज स्टार्ट द रेस्ट और मोशन। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम फोर्स के द्वारा। ठीक है, जब हम फोर्स पढ़ेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट को चेंज करता है, रेस्ट से और मोशन में चेंज हो जाता है, फिर मोशन से रेस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ए पुश और पुल, ए स्क्वीज और स्टिच दैट इज़ कैपेबल चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी कॉल्ड फोर्स। ठीक है, पुश या पुल। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो क्या करता है, अपनी पोजीशन में चेंज लाता है। ठीक है,
उसमें क्या होता है, मोशन होता है। लेकिन मोशन कब कर रहा है, हो रहा है वो जब हम खुद उसको टच कर रहे हैं, ठीक है, उसको टच करवा के इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये पेन है, ये पेन है, ठीक है, ये रेस्ट में है, अभी ये रेस्ट में है, ठीक है, अभी ये स्थिर जगह पे है, ये रेस्ट में है। और जब हमने इसको उठाया, ये इसको इस तरीके से किया, तो ये अपनी मोशन में आया, है ना। यानी हमने इसको क्या किया, टच करके इसको इधर से उधर किया और ये फिर मोशन में आया, ठीक है। तो ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उनकी पोजीशन में कोई ना कोई चेंज आता है। तो इसका मतलब है कि वो जो हम ये फोर्स लगाते हैं, इस पर जो बल लगाते हैं, यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। इसे उठा रहे हैं, यहाँ से यहाँ रख रहे हैं तो भी कोई फोर्स लग रहा है, इसको हम धक्का दे रहे हैं तो भी कोई फोर्स लग रहा है, इसको हम आगे खींच रहे हैं तो भी कोई फोर्स लग रहा है। पुश मतलब क्या, धक्का देना, ठीक है। पुलिंग मतलब इसको पीछे की इधर की ओर धकेलना, ठीक है। तो या हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें तो फोर्स काम कर रहा है ना, उसमें ताकत लग रही है, हमारा फोर्स लग रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पुशिंग ए कार या पुशिंग ए डोर। हम दिन भर में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे विंडो को ओपन करना, बंद करना, या कार को पुश करना, या फिर कुछ भी ऐसे डोर को खोलना, ठीक है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या फ्रिज को खोलना, उसे बंद करना। तो ये सारी एग्जांपल जो है वो फोर्स के एग्जांपल हैं, जिसमें या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं। तो पुश एंड पुल, ए फोर्स विच टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी दैट इज़ अप्लाइंग फोर्स इज पुश, ठीक है। अगर कोई फोर्स जो है वो टेंड करता है, मूव करता है ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द बॉडी दैट अप्लाइंग फोर्स, फोर्स को अप्लाई करने पर अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसको हम धकेल रहे हैं तो वो क्या होगा, पुश होगा। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टूवर्ड द बॉडी दैट इज़ अप्लाई फोर्स इज़ पुल। अगर हम उसे पीछे की ओर यानी इस तरह से धकेल रहे हैं, इसी तरह से आगे की ओर धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं तो उसको पुल कहेंगे, और इधर धकेल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, पुश बोलेंगे। इस तरीके से हम बोलेंगे पुश और इस तरीके से हम बोलेंगे पुल, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है पुश का, वी पुश ए व्हील बैरो बेबीज पार्म एंड मैन हुज एक्सटेंडिंग द पुश एंड अप्लाइंग फोर्स बॉडी सो मूविंग फ्रॉम हिम। ये देखिए यहाँ पर दिया गया पुशिंग व्हील बैरो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ना, आगे की ओर ढकेल रहे हैं, और अगर इनको पीछे ले जाना होगा तो ये करेंगे, ऐसे खींचेंगे अपनी ओर, ठीक है। ए कार इज़ रिक्वायर्ड टू पुश समथिंग इफ इट डज नॉट स्टार्ट, द फोर्स इज मूविंग कार अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ द फोर्स, हेंस इट इज़ पुश। दिस देखिए, इस कार को पुश करना भी क्या है, पुश कर रहे हैं, कार को क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर ढकेले ताकि ये थोड़ा फोर्स में आ जाए, ठीक है। वी पुश डोर ओपन इट, व्हेन पुश द डोर वी एक्सटेंड फोर्स द मूविंग डोर अवे फ्रॉम द आउटसाइड ओपन इट, ठीक है। जब हम पुश दरवाजे को थोड़ा सा पुश करते हैं वो खुल जाता है अपने आप ही, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है पुल का, द हॉर्स एंड कार्ट आर अटैच टू वन अनदर, ठीक है। एक जो हॉर्स होता है और जो कार्ट होती है उसकी, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एज द हॉर्स मूव फॉरवर्ड पुल्स कार्ट अलॉन्ग, ठीक है। तो जब हॉर्स जो है वो अपनी ओर खींचता है कार्ट को तभी वो चलती है ना। हॉर्स के पीछे क्या होती है, कार्ट जुड़ी होती है, तो जब हॉर्स आगे की ओर चलता है, उसको खींचता है अपनी ओर, तभी तो कार्ट चलती है। तो ये जो है ये पुल का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। द फोर्स ऑफ द पुल मूव कार्ट टूवर्ड द हॉर्स, तो जो फोर्स अप्लाई होता है पुल का तभी कार्ट क्या करती, मूव करती है हॉर्स के साथ। वी कैन ओपन द डोर बाई पुलिंग इट ऑल्सो कुछ ऐसे भी डोर होते हैं जिनको हम अपनी ओर आगे खींच कर पुल करते हैं ना, पुलिंग करते हैं तभी वो खुलता है। वी समथिंग पुल ए डोर टूवर्ड्स आउटसाइड स्पोर्ट, ठीक है, कुछ अपने से ही खुल जाते हैं। द मैन हॉल्स रिक्शाज एंड पुल इट्स डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, ठीक है। तो जो रिक्शा है, रिक्शे वाला होता है, वो भी क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर डायरेक्शन में खींचता है, उस रिक्शे को होल्ड करता है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, पुल मोशन, यदि पुल करके वो गति में लाता है उसे। फोर्स इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। जो फोर्स होता है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अनुसार। जैसे हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, ठीक है, हॉर्स पुलिंग कार्ट, हॉर्स क्या कर रहा है, कार्ट को पुलिंग कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, यूजिंग पुल टू ओपन द डोर। हम भी कभी कुछ ऐसे डोर होते हैं जिनको अपनी ओर खींचते हैं यानी पुल करते हैं तो वो डोर खुलते हैं। ये देखिए एक और एग्जांपल दिया है, ए मेन पुल्स ए रिक्शा, ठीक है। ये रिक्शे वाला क्या कर रहा है, अपनी ओर उस रिक्शा को खींच रहा है, तभी वो पुल कर रहा है, तभी वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड एक्सटर्नल कॉजेज विच चेंजेस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करके या तो हम किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में क्या लगते हैं, चेंज लाते हैं, उसकी मोशन को हम रेस्ट में बदल सकते हैं और रेस्ट से उसको मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा फोर्स होता है, द पुश एंड पुल एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए अब क्या है, फोर्स जो है ये पुल और
पुश अप्लाइड टू रिजिड वॉल और लार्जर बोल्डर does not make it move. However, there is tendency to move. Hence, the push or pull is a force. If the pull or pushes increase the magnitude, the wall or boulder may start moving. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर मतलब यदि जो पुश और पुल है अगर हम अप्लाई करेंगे किसी रिजिड वॉल पे या फिर किसी बड़े से बोल्डर पे, ठीक है, तो उसकी जो रेस्टलेस अवस्था है वो बनी रहेगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। हाउएवर अगर उसकी टेंडेंसी तो मूव करेगी, ठीक है, हम तो उसमें फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो क्या है अपनी जगह से हिल नहीं रही है वो वस्तु, ठीक है। हेंस द पुश और पुल इज़ अ फोर्स। पुश और पुश जो क्या है वो फोर्स है। इफ़ द पुल और पुशेस इंक्रीज द मैग्नीट्यूड द वॉल और बोल्डर में स्टार्ट मूविंग। यदि अगर पुश और पुल तब फोर्स है जब क्या होगा कि जब वो किसी वॉल में या बोल्डर में क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे मूवमेंट को, यानी इतना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे कि उसमें मूविंग हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम क्या करेंगे किसी चीज़ पर या किसी भारी चीज़ पर या किसी दीवार पर ऐसे उसको धक्का देंगे या मूवमेंट करेंगे तो क्या वो अपनी जगह से हिलेगी? नहीं हिलेगी। इसका मतलब कि वहाँ पर फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। हम चाहे जितना भी सर पीट लें लेकिन वहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो साइंटिफिक टर्म में फोर्स उसी को बोलेंगे जहाँ पर किसी वस्तु का क्या हो, मूवमेंट हो जाए। पुश या पुल करने पर उसकी वस्तु में क्या हो, मूवमेंट हो या फिर वो अपनी रेस्टलेस अवस्था में आ जाए, ठीक है, या तो उसमें मूवमेंट हो या फिर वो रेस्ट में आ जाए फिर से अगर मूव कर रही है तो स्टेट ऑफ स्ट्रेन और चेंज इन शेप। तो चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं एग्जाम्पल। स्टेट ऑफ स्ट्रेन और चेंज इन शेप, किस तरीके से चेंज आता है किसी भी, ठीक है, स्ट्रेन वगैरह में, स्प्रिंग में। तो एक स्प्रिंग डैट इज स्ट्रेच और कंप्रेस्ड इन ए स्टेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। एक स्प्रिंग हमने ली, ठीक है, उसको क्या किया, उसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसकी जो अवस्था है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। जब उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी, चिपक जाएगी, और जब ऐसे खींचेंगे तो वो क्या होगा, उसके तार बढ़ जाएंगे। तो एक स्प्रिंग हैज़ नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग जो होती है उसकी एक नेचुरल लेंथ होती है। इफ़ वी वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज इट लेंथ ए फोर्स हैज़ नॉट अप्लाइड। अगर उसकी हम क्या करेंगे, उसकी नेचुरल लेंथ को हम बार बार क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड ही नहीं होगा। टू मेंटेन द इलोंगेटेड लेंथ ऑफ स्प्रिंग ए फोर्स हैज़ टू कॉन्स्टेंटली एक्ट। हेंस वी से स्ट्रेच स्प्रिंग किस से स्टेट ऑफ स्ट्रेन। इसका मतलब है कि अगर हम उस पर ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब उसमें कोई फोर्स काम नहीं करेगा और वो अपनी पहली वाली स्थिति में बनी रहेगी, है ना। जैसे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है कि एक रबर बॉल होती है, व्हेन स्क्वीज इट्स शेप चेंज टेम्परली। अगर हम उसको थोड़ा सा दबाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज आता है उसकी शेप में टेम्परली। ए बॉल हैज़ नॉर्मल, और फिर से वो नॉर्मल हो जाती है स्फेरिकल शेप में। इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट विद आवर हैंड, अगर हम अपने हाथों से उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं तो उसकी शेप में चेंज आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट मोर स्फेरिकल, ये ज़्यादा स्फेरिकल नहीं होगी। ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स गोज़ बैक टू इज ओरिजिनल शेप, और उसके बाद फिर से ये अपनी अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल रबर बॉल एंड कैन स्क्वीज का। और तीसरा एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन वी जेंटली अप्लाई द प्रेशर ऑन द टूथपेस्ट, अगर हम टूथपेस्ट में थोड़ा प्रेशर लगाएं तो ट्यूब ऑर्नामेंट एंड ट्यूब, ठीक है, तो टूथपेस्ट क्या होता है, इमर्ज्ड आउट, बाहर आ जाता है। व्हेन वी स्टॉप प्रेसिंग, और हम प्रेशर स्टॉप कर देते हैं तब ट्यूब में, तो टूथपेस्ट क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो फोर्स के हैं जिसे पुश और पुल किया जा रहा है, ठीक है। ये रबर बैंड हिज स्ट्रेच इज स्टेट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेच रबर बैंड टू हैज़ टू हेल्ड बाय द अप्लाइड फोर्स टू रिमूवल ऑफ फोर्स इट गोज टू ओरिजिनल। अगर हम किसी रबर बैंड को लें, उसको इस तरीके से स्क्वीज़ करें तो वो क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, और उसको ऐसे करें तो वो फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब पर पढ़ते हैं अब इफेक्ट क्या पड़ रहा है फोर्स का, ठीक है। ये सारे जो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है फोर्स का। तो देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, ए बॉडी एट रेस्ट कैन स्टार्ट मूविंग व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अगर वो रेस्ट में है तो वो स्टार्ट कर देगा फोर्स लगने पर, मूविंग करने लगेगा, ठीक है, अगर फोर्स अप्लाइड होगा उस पर। ए बॉडी एट रेस्ट कैन नॉट स्टार्ट मूविंग अनलेस फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। दिस फोर्स कैन बी पुश और पुल। ये फोर्स या तो पुश करके भी लग सकता है या तो पुल करके लग सकता है। एग्जाम्पल है ए बॉय किकिंग ए स्टेशनरी फुटबॉल मेक द फुटबॉल मूव, ठीक है। एग्जाम्पल क्या किया गया, कोई बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा क्या किया, उसने किकिंग किया बॉल को, तभी वो क्या हुई, उसमें मूवमेंट आया। इसका मतलब उसने कुछ फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से उसकी
जो पहली अवस्था थी वो रेस्ट में थी और फिर उसमें मूवमेंट आया, किसमें, बॉल में, ठीक है। द फोर्स शुड बी हैव इनफ मैग्नीट्यूड टू मेक द बॉडी मूव। इफ़ द फोर्स इज़ इंक्रीज समटाइम ए लार्ज बॉडी कैन ऑल्सो मूव, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इसी तरीके से फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, और किसी भी वस्तु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की अवस्था में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। जैसे हमने पेन का एग्जांपल लिया था, ठीक है, इस बुक का एग्जांपल लिया था कि मतलब जब तक हम इसे खुद से उठाएंगे नहीं तब तक ये क्या है, अपनी अवस्था में, पहले जैसी अवस्था में बनी रहेगी, रेस्ट की अवस्था में बनी रहेगी, ठीक है। ये खुद से मूवमेंट नहीं करेगी जब तक हम इसे मूवमेंट ना करवाएं, ठीक है। तो ए मूविंग बॉडी कैन बी स्टॉप व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, और किसी भी मूविंग बॉडी को हम स्टॉप कर सकते हैं किसी फोर्स को अप्लाई करके। एग्जाम्पल के दौरान ब्रेक आर यूज टू स्टॉप ए कार, अगर हम कोई कार ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही है ना, इस तरीके से मूवमेंट कर रही हो और हम ब्रेक मारें तो वहीं पर वो क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। ए मूविंग कार कैन नॉट स्टॉप बाई इटसेल्फ, एक चलती हुई कार जो खुद से नहीं रुकेगी, ठीक है, जब उसे ब्रेक मारेंगे तभी वो रुकेगी। इसका मतलब कि यहाँ पर ब्रेक जो है वो अप्लाई कर रहा है रिटर्निंग फोर्स, ठीक है, विच एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, कार एंड स्टॉप इस मोशन, ठीक है। तो वो जो ब्रेक लग रहा है वो क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी वो क्या चल रही है, वो ये कोई कार जा रही, ठीक है, यहाँ ब्रेक मारा तो वो थोड़ा सा पीछे आके रुक गई, ठीक है। तो इसका मतलब है जो उसका जो ये स्टॉप करने का जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तभी वो मोशन से स्टॉप हो जा रही है, ठीक है, रेस्टलेस अवस्था में आ जा रही है। ए फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल स्क्वीज ट्यूब, रबर बॉल। ए स्क्वीज ट्यूब और रबर बॉल शेप कैन चेंज बाई द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हेंस फोर्सेस कैन बी कैपेबल टू चेंजिंग द स्टेट ऑफ स्ट्रेन ऑन बॉडी, ठीक है। तो फोर्स जो है वो शेप और साइज़ को भी बदल सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे एग्जांपल हमने लिया था किसी स्क्वीज ट्यूब का या फिर रबर बॉल का या फिर कोई स्क्वीज ट्यूब या फिर जो स्ट्रेन थी उसका, स्प्रिंग का, ठीक है। तो इसमें फोर्स अप्लाई करने पर उसकी शेप एंड साइज़ में भी चेंजेस आ सकते हैं। ए फोर्स कैन बी द स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है, ये चेंज कर सकती है स्पीड ऑफ बॉडी की भी, जैसे पुशिंग और स्विंग, इट मूव फास्टर। अगर हम किसी झूले पे कोई बच्चा बैठा है उसे ज़ोर से ऐसे झूले को, इस वाले झूले को पुश करेंगे तो वो और ज़ोर से क्या होगा, चलने लगेगा, यानी उसकी गति को हम और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज मोशन, इट स्पीड इंक्रीज हाउ एवर इट फोर्स अप्लाइड टू अपोजिट डायरेक्शन विच बॉडी मूव, ठीक है। तो हम किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करा सकते हैं और उसे फिर क्या कर सकते हैं, रेस्टलेस अवस्था में ला सकते हैं, क्या अप्लाई करके, फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स को अप्लाई करके हम किसी भी रेस्टलेस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं और किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं फोर्स को अप्लाई करके, ओके। लेकिन जब हम किसी रेस्टलेस अवस्था में लाते हैं किसी मोशन वाली चीज़ को, तो वो जो फोर्स अप्लाई होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।